सोने की चिड़िया कहे जाने वाला यह प्यारा देश हमारा भारतवर्ष को गर्त में धकेलने के बाद भी तुम अपनी जातियों पे गर्व करते हो। तुम्हारी ये जातियों पे खुद को श्रेष्ठ समझने वाली धूर्तता बता रही है कि तुम कितने लालची, स्वार्थी, चालाक हो। तुम सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी अपने आप को श्रेष्ठ, महान घोषित करना चाहते हो और सिर्फ जाति को ही जिंदा रख देना चाहते हो। खून खराबा करके, सब कुछ तबाह करके सिर्फ जाति को ही ऑक्सीजन देना चाहते हो। लड़ाई चाहे रितु तिवारी, अंजलि शर्मा के बीच हो, लड़ाई चाहे सो कॉल्ड अपर जाति या दलित जाति के बीच हो, लड़ाई चाहे हिंदू मुसलमान के बीच हो, लड़ाई चाहे परिवार में भाई भाई के बीच हो या पति पत्नी के बीच हो, लड़ाई चाहे माँ बाप के बीच हो, लेकिन टूटता परिवार ही है, भोगता देश ही है, छलनी देश की आत्मा होती है। और किनके वजह से होती है? उन धूर्तों की वजह से जो देश से ज़्यादा, धर्म से ज़्यादा, मानवता से ज़्यादा अपनी जाति को महत्व देते हैं। तो मैं इन धूर्तों से पूछना चाहती हूँ, जब तुम अपनी जाति पे इतना गर्व करते हो तो फिर हिंदू होने का नाटक क्यों करते हो? फिर देश प्रेमी होने का दिखावा क्यों करते हो? क्या दिया तुम्हारी जाति ने देश को? क्या दिया तुम्हारी जाति ने धर्म को? क्या दिया तुम्हारी जाति ने महिलाओं को? तुम्हारी जाति ने परिवार से लेकर, समाज से लेकर देश तक सबको तोड़ा है, सबका जीना हराम किया है। इस जातंगवाद ने आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरा समाज में नफरत, छुआछूत, भेदभाव पैदा किया है। और तुम उस जाति पे गर्व कर रहे हो। किस बात के लिए? किसी की जाति ने यदि समाज को कुछ भी दिया हो तो हम चाहते हैं कि शौक से पब्लिश करें उस चीज को। एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले पुरुष महिलाओं पे तंज कसते हैं, शर्म भी नहीं आती। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। यदि महिलाएं तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में अपनी रक्त से नहीं सींचती, अपनी कोख में सुरक्षित नहीं रखती, कई तकलीफें होती हैं एक स्त्री को। स्त्री जानती है, उठना बैठना, चलना फिरना, खाने पीने, सोने, किसी भी चीज का सज नहीं आता, किसी भी चीज में सहज नहीं होती। फिर भी एक स्त्री 9 महीने मनुष्य के शिशुओं को कोख में रखती है। वो अथाह प्रसव पीड़ा, कहना चाहूंगी एक माँ होने के नाते, जब स्त्री का बच्चा होता है, स्त्री का हर अंग रिश्ता है। जिस अंग से जो पदार्थ निकलता है वो पदार्थ स्त्री उस पीड़ा में छोड़ने के लिए मजबूर होती है। आंखों से आंसू निकलते हैं, मुंह सूख जाता है, ब्लड निकलता है, मलमूत्र निकल जाता है, तब जाकर स्त्री एक शिशु को जन्म देती है। और उस शिशु की परवरिश में एक स्त्री क्या क्या नहीं त्याग करती, क्या क्या नहीं तपस्या करती। रातों की नींद हराम हो जाती है, दिन की भूख हराम हो जाती है। स्त्री की गोद में वो शिशु लैट्रिन, पेशाब, उल्टी सब कुछ कर देता है और स्त्री बिना झिंगरे हुए, बिना भेदभाव करे उस शिशु को साफ सुथरा करती है। कई बार जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में हमारे बच्चे टॉयलेट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं,
कई कई ऐसी समस्याएं हम झेलते हैं, तब जाकर उस शिशु को, पहले तो उस भ्रूण को शिशु बनाने में, उस शिशु को नाबालिग बनाने में और नाबालिग को बालिग बनाने में 25 साल लग जाते हैं। उस शिशु को पालने में, पोसने में, देखने में, खाने में, पिलाने में, पढ़ाने में, लिखाने में, आगे बढ़ाने में, हर जगह उस शिशु के पीछे पहाड़ की तरह खड़े होने में एक स्त्री का, एक माँ का अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, अपनी क्षमता सब कुछ खत्म हो जाता है। और वो पुरुष बाद में बड़ा होकर तुलसीदास बनकर, एक कवि बनकर लिखता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कुछ धूर्त मानसिकता के दोगले लोग कहेंगे कि यहाँ पे स्त्रियों के लिए ताड़ना सम्मान की बात है, ताड़ना शिक्षा देने की बात है, ताड़ना ध्यान रखने की बात है। ठीक है, मान लिया मैंने कि ताड़ना ध्यान रखने की बात है, शिक्षा रखने की बात है, सम्मान देने की बात है। तो मैं पूछना चाहती हूँ इन पापियों से, इन दोगलों से, क्या पुरुष माँ की कोख से ही महान बन जाता है, रक्षात्मक बन जाता है, योद्धा बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है? क्या किसी पुरुष को माँ की जरूरत नहीं होती? क्या किसी पुरुष को माँ की स्तनपान की जरूरत नहीं होती, माँ की गोदी की जरूरत नहीं होती, माँ की देखरेख की जरूरत नहीं होती? जब तक वो पुरुष अपनी सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता, तब तक वह पुरुष एक माँ पे निर्भर रहता है कि माँ खाना बनाकर देगी, माँ कपड़े धोएगी, माँ बर्तन मांजेगी, माँ सुलाएगी, माँ नहलाएगी, माँ धुलाएगी। एक माँ, एक स्त्री उस पुरुष को इस लायक बनाती है ताकि वो लिख सके, पढ़ सके, बोल सके, कुछ बन सके, कहीं रह सके, अकेला योद्धा बन सके। एक माँ का त्याग है। किसी तुलसीदास बनाने में एक माँ का त्याग है, श्री राम को बनाने में माँ का त्याग है, रावण को बनाने में भी माँ का त्याग है, कृष्ण को बनाने में माँ का त्याग है, युधिष्ठिर को बनाने में माँ का त्याग है, किसी मस्जिद का मौलाना बनाने में माँ का त्याग है, किसी मंदिर का पुजारी बनाने में माँ का त्याग है, किसी चर्च का पादरी बनाने में माँ का त्याग है, किसी धर्म का गुरु बनाने में माँ का त्याग है। फिर माँ के त्याग से निकला हुआ पुरुष यह लिखता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो क्या पुरुष को यदि इसमें ताड़ना का अर्थ ध्यान देना है, ताड़ना का अर्थ रक्षा करना है, ताड़ना का अर्थ ज्ञान देना है, तो क्या ज्ञान की जरूरत, रक्षा की जरूरत, क्या ध्यान की जरूरत पुरुषों को नहीं है? या पुरुष पैदा ही महाज्ञानी, महारक्षात्मक, महाशक्तिशाली, महापुरुष बन जाता है? सवाल है मेरा इन दोगलों से। लेकिन दरअसल बात यह है कि पितृसत्तात्मक सोच से ग्रसित ये पुरुष प्रधान समाज महिलाओं की कोख से जन्म ले करके, महिलाओं की रक्त से सींच करके, महिलाओं के स्तनपान से बड़ा हो करके, महिलाओं के गोद में खिल करके, महिलाओं ने तुम्हारे मलमूत्र सब कुछ साफ करके, तुम्हें महिलाओं के हाथों से नहला धुला करके, महिलाओं के हाथों से बड़ा हो करके महिलाओं पे तंज कसेगा, महिलाओं को यह बताएगा कि महिलाएं सकल ताड़ना के अधिकारी हैं। पापियों, गुस्ताखी मत करना। गुस्ताखी करोगे अपने वंश को जन्म लेने के लिए भी तरसोगे। और स्त्रियों से गुस्ताखी नहीं। तुमने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है तुम्हें मुबारक, तुमने जो कुछ भी बनाया है तुम्हें मुबारक, लेकिन स्त्रियों से गुस्ताखी नहीं। स्त्रियों के मामले में किसी पुरुष ने गुस्ताखी करी, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। स्त्रियों के कौशल्य, मां कौशल्य नहीं होती तो राम जन्म लेते। स्त्रियों के कोख से जन्म लेने वाला पुरुष यह बताएगा कि स्त्री अग्नि परीक्षा देगी या नहीं देगी, स्त्री को श्राप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, स्त्री को जुए में दांव पे लगाया जाएगा, स्त्री का चीरहरण किया जाएगा, स्त्री घूंघट पहनेगी या बुर्का, स्त्री पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, स्त्री खाएगी या नहीं खाएगी। स्त्री सकल ताड़ने के अधिकारी। तमीज में रहें, हद में रहें, अपनी हद ना भूलें। तुम किसी मस्जिदों के मौलाना हो, किसी मंदिरों के पुजारी हो, किसी चर्चों के पादरी हो,
किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कहीं के वैज्ञानिक हो, किसको जो कुछ भी तुम हो, नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, गुरु हो, महागुरु हो, पुरुष हो, महापुरुष हो, ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, स्त्रियों के सामने दादागिरी नहीं, स्त्रियों के सामने नेतागिरी नहीं, स्त्रियों के सामने तानाशाही नहीं। हो तुम स्त्रियों के रक्त से सींचे गए, स्त्रियों के रहमो करम पे पाले गए, स्त्रियों के दूध से पाले गए, स्त्रियों के गोद में खेले गए, स्त्रियों के ही दासी हो। स्त्रियों से बकवास नहीं, मर्यादा में रहें, तमीज में रहें और फालतू का ज्ञान स्त्रियों को ना दें। हम स्त्रियों को तुम जैसे पापियों के ज्ञान की जरूरत नहीं है। आया समझ में बात? और जिस किसी को जो कुछ भी कहना है सामने आकर कहें। हम तुम्हें बताते हैं कि तुम कितने ज्ञानी, कितने महाज्ञानी हो, और तुम्हारी ये दोगलापन दिखाता है कि तुम जैसे धूर्त और कुछ नहीं है। और सुनो, स्त्रियों के पास प्रकृति का ही अस्तित्व है। उन्हें कुछ बनने की, कुछ साबित करने की जरूरत है नहीं। उन्हें जाति बनाने की, धार्मिक कट्टरता बनाने की या किसी भी प्रकार की चीज को श्रेष्ठ घोषित करने की जरूरत है नहीं। स्त्री सर्वश्रेष्ठ है। ताड़ना की आवश्यकता पुरुषों को है, ताड़ना की आवश्यकता दोगलों को है, ताड़ना की आवश्यकता पितृसत्तात्मक घृणित मानसिकता को है, ताड़ना की आवश्यकता पुरुष प्रधान समाज को है, जिसने सब कुछ रच कर देख लिया, जाति रच कर देख ली तो भी ये संतुष्ट नहीं, इसने धर्म की कट्टरता रच कर देख लिया, ये संतुष्ट नहीं, इसने धन कमा कर देख लिया, नेम फेम कमा कर देख लिया, कई खून खराबा कर देख लिया, ये तब भी संतुष्ट नहीं। ये लास्ट में वहीं आकर पहुंच जाता है। अगर तुम श्रेष्ठ होते, ताड़ना के अधिकारी, तो पुरुष प्रधान समाज को होना चाहिए, जो 2-2 साल की मासूम बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा है, जो 6-6 महीने की बेटी के साथ बलात्कार कर, कई बार पिताजी ही अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, कई बार भाई अपनी बहनों के साथ बलात्कार कर रहा है, कई बार ससुर अपनी बहू के साथ बलात्कार कर रहा है, कई बार जेठ देवर ही अपनी घर की बहू के साथ बलात्कार कर दे रहा है, कई बार टीचर ही अपनी शिष्य के साथ बलात्कार कर दे रहा है, कई बार धर्मगुरु ही अपनी भक्तियों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ बलात्कार कर दे रहा है। ताड़ना की जरूरत पितृसत्तात्मक सोच को है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। एप्स्टीन फाइल जानते हो ना? एप्स्टीन फाइल रचने वाला कौन है? पितृसत्तात्मक सोच। इसलिए ताड़ना की आवश्यकता यदि किसी को है तो पुरुषों को है, और पुरुष पितृसत्तात्मक सोच, महिलाओं से टकराने की गुस्ताखी ना करना। और ये सोचना, यदि तुम्हें लगता है कि महिलाएं कमज़ोर हैं तो ये उंगली पहले तुम्हारी तरफ उठती है, क्योंकि तुम भी तो महिलाओं के रक्त से सींचे गए हो, तुमने भी तो महिलाओं की कोख से जन्म लिया है, तुमने भी तो महिलाओं का दूध पिया है। यदि महिलाएं कमज़ोर हैं तो तुम जैसे पापी कैसे महान हो गए, कैसे ज्ञानी विज्ञानी हो गए, कैसे तुम महापुरुष हो गए? कैसे? जब तुम्हारी जननी कमज़ोर है, जब तुम्हारी जननी ताड़ना के अधिकारी है, तो तुम कैसे शिक्षित होगे, तुम कैसे ज्ञानी महाज्ञानी होगे? आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ संपूर्ण पुरुष प्रधान समाज अपने गिरेबान में झांकेगा और देखेगा कि तुम्हारी सोच कितनी घृणित है महिलाओं के प्रति, कितनी नारी विरोधी हो तुम, और तुम्हारा ये विरोधाभास पूरे देश को सदियों से बर्बाद करते आया है। इस देश को कभी मुगलों का गुलाम, कभी अंग्रेजों का गुलाम, कभी किसी का गुलाम, आज तुमने नेताओं का गुलाम ये देश बना के रखा हुआ है, क्योंकि तुम आज भी अपने देश की, अपने घर की महिलाओं को दोयम दर्जा का समझते हो, जिसका परिणाम तुम भुगत रहे हो। इसलिए महिलाओं को कमज़ोर समझने की, कायर समझने की भूल ना करें। महिलाएं कोमल हैं, महिलाएं ममत्व से ओतप्रोत हैं। यदि महिलाएं कोमल और ममता से ओतप्रोत नहीं होती, महिलाएं तुम्हें बताती कि महिलाएं का अस्तित्व क्या है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जने पुरुष हैं, हम इनको किसी भी प्रकार से कम दिखाकर अपना ही नुकसान क्यों करें, अपने ही रक्त को क्यों बहाएं। तो जो महानता महिलाओं के अंदर है, जो पवित्रता, जो ममत्व, जो करुणा, जो संवेदनशीलता, जो विराट अस्तित्व महिलाओं के, तो आज समाज को असमानता का दंश नहीं झेलना पड़ता। आज समाज को छुआछूत भेदभाव का दंश नहीं झेलना पड़ता। आज भारत माँ
इस प्रकार से गर्त में नहीं जा रही होती। तुमने अपनी खोखला श्रेष्ठ को ऊंचा रखने के चक्कर में पूरे देश का सिस्टम, पूरे मातृत्व का सिस्टम ही बर्बाद कर दिया। सनद रहे, माँ के बिना कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। कर्जदार हो तुम सब अपने अपने माँओं के, और जिन माँओं के तुम कर्जदार हो उन स्त्रियों पे तुम तंज कसोगे। शर्म करो, शर्म नहीं तो कहीं चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। हम यही कहेंगे, क्योंकि वैसे तुम्हारी अक्ल ठिकाने आने वाली है नहीं, लेकिन हम तुमसे यही कहेंगे कि उन स्त्रियों से टकराने की गुस्ताखी ना करें जिन स्त्रियों ने तुम्हें अपने रक्त से सींचा है, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें अपने दूध से पाला है, अपनी गोदी में खिलाकर इतना बड़ा बनाया है। स्त्रियों से टकराने की भूल कोई पितृसत्तात्मक घृणित मानसिकता भूल से भी ना करे, अन्यथा ये उंगली पहले तुम्हारी तरफ उठेगी। तुम्हारी जननी यदि कमज़ोर है, स्त्री यदि कमज़ोर है, ताड़ने का अधिकारी है, तो तुम महान कैसे होगे। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करूंगी कि संपूर्ण पितृसत्तात्मक सोच इस विषय पे सोचेगा, सोच समझकर बोलेगा।